14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे। तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मद में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हठ पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश।
और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं एक तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं नारायण है मेघनाद। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाद, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे घावों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाद, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो। और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं। हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है। इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप।
हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा।